गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एडवर्ब करवाए थे। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रही हूँ जिसमें एडवर्ब्स करवाए थे मैंने लास्ट वीडियो में आपको। और आज हम ये देखेंगे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव्स जो हैं उसमें उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। एडवर्ब, द ट्रूथ अबाउट एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, स्लाइटली जो एडवर्ब होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं उसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि ये कहाँ लगते हैं और क्वेश्चन मैक्सिमम इन्हीं में से पूछे जा सकते हैं आपको, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है। सो फर्स्ट लाइन है द ट्रूथ अबाउट एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एडजेक्टिव लास्ट में मैंने आपको कहा क्या करवाया था कि एडजेक्टिव होते क्या है। एडजेक्टिव वो होते हैं, वो वर्ड होता है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन, जिसमें नाउन जो नाउन और प्रोनाउन को की क्वालिटी मतलब विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव जो है नाउन एंड प्रोनाउन की, ठीक है, इसकी क्वालिटी को एडजेक्टिव शो करता है, ठीक है। और एडवर्ब मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। सो फर्स्ट लाइन इज द ट्रूथ अबाउट एडवर्ब एंड एडजेक्टिव बिकॉज दे आर बोथ मॉडिफायर्स, ठीक है। ये दोनों ही मॉडिफायर्स होते हैं, क्या, एडवर्ब और एडजेक्टिव। इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन whether to use an adverb or an adjective। ये बहुत हमारे लिए जो है वो डिफिकल्ट होता है कि एडवर्ब का यूज कहाँ करना है और एडजेक्टिव का यूज कहाँ करना है। इफ यू नीड ए वर्ड टू मॉडिफाई ए नाउन, अगर आप एक नाउन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन को, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव। बात को समझना ध्यान से। अगर आपको नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहता है। एंड इफ यू नीड ए वर्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब, यूज एन एडवर्ब। और अगर आपको एक वर्ब को मॉडिफाई करना है तो आप क्या यूज करोगे, एडवर्ब। समझ आ गया इतना आपको? ध्यान से समझना। इसमें लिखा गया है कि अगर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है तो एडजेक्टिव यूज करना है, और वर्ब को मॉडिफाई करना है तो क्या यूज करना है, एडवर्ब यूज करना है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब इसको भी ध्यान से देखना। डू नॉट यूज एन एडजेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन वर्ब, ठीक है। ओनली एडवर्ब मॉडिफाई एक्शन वर्ब। अगर वर्ब को आपने मॉडिफाई करना है एक्शन वर्ब्स को, जैसे लाफिंग है, ड्रिंकिंग है, वर्किंग है, ये सारे एक्शन वर्ब हुए, तो आप यूज करोगे एडवर्ब। दीज सेंटेंस हैव बीन रिटन इनकरेक्टली। अब ये जो नीचे सेंटेंसेस लिखे गए हैं एग्जाम्पल, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर वॉक्स स्ट्रेंज। सॉरी, सो माई ब्रदर वॉक्स स्ट्रेंज। यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा है या रॉन्ग लग रहा है? ये है इनकरेक्ट। ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव नहीं आएगा। तभी मैंने कहा आपको कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो इसको ध्यान से देखना। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि माय ब्रदर वॉक्स स्ट्रेंज, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको करेक्ट करके एक सेंटेंस चूज करना रहेगा। सो नेक्स्ट है वेंडी राइट्स केयरफुल, आएगा इधर, ठीक है, केयरफुल। सो ये भी आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। सो आगे करेक्शन देखेंगे हम। ये आएगा इन ईच एग्जाम्पल। ये जो हमने एग्जाम्पल देखे ऊपर, ये दोनों में द ऑथर हैज मिस्टेकली मॉडिफाइड एन एक्शन वर्ब विद एन एडजेक्टिव।
जो ऑथर है जो उसने जानबूझ के एडजेक्टिव का यूज किया है, क्योंकि स्ट्रेंज और केयरफुल जो है वो दोनों ही इनकरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे वर्ब के साथ अगर हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ आ जाएगा आपका वी नीड टू चेंज द एडजेक्टिव इन द एडवर्ब। These sentences should appear as follows। ये जो दोनों सेंटेंस है इसको हम इस तरह से, ये अब ठीक है। My brother walks strangely, ये है आपका एडवर्ब। ये इन सेंटेंस के साथ क्या लगेगा? एडवर्ब। और सेकंड है आपका वेंडी राइट्स केयरफुली, ये भी आपका एडवर्ब है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एडवर्ब की डेफिनेशन और काइंड सारा कुछ बताया था। तो ये डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, ठीक है। अब ये एडवर्ब तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे आगे प्रेपोजिशन। आई होप आपको एडवर्ब भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन की तरफ चलते हैं। सो आज हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है द प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशंस तो आपको सबको ही पता है कि जो भी प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं, इनको गवर्निंग वर्ड भी कहते हैं। गवर्निंग वर्ड भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये आपको सभी को पता है कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। आपकी इज, ऑन, विद, ठीक है, और बाय, कितनी सारी होती हैं, बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये इनके रूल्स क्या क्या हैं, ये लगती कहाँ कहाँ है। ये तो जूनियर क्लासेस में आपने सबने पढ़ा होगा कि प्रेपोजिशंस ये होती हैं, विद होता है, फ्रॉम होता है, ऑन, एट, बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि ये कौन कौन सी होती हैं। ये पूछा जाएगा, आपको सेंटेंसेस दिया जाता है और पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ लगती हैं, तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो पता ही, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ऐसी ऑरली बता देती हूँ मैं आपको। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेपोजिशंस का, फिर मैं आपको काइंड्स करवाऊंगी और ये बताऊंगी कि इज कहाँ, ये कहाँ लगता है। सॉरी, इज नहीं है, ये इन है। सरोज इज सिटिंग, सरोज इज सिटिंग ऑन द मैट। तो प्रेपोजिशन कहाँ है इसमें? ऑन। सरोज कहाँ बैठी है? मैट के ऊपर, तो ये ऑन आ जाएगा इसमें। नाउ प्रेपोजिशन के भी 3 काइंड्स होती हैं। प्रेपोजिशंस की कितनी काइंड्स होती हैं? 3। फर्स्ट है सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन, ठीक है। सिंपल प्रेपोजिशंस में आपके सिंपल सिंपल जो प्रेपोजिशंस आएंगी वो आएंगी। कौन कौन सी होती हैं इसमें? इसमें आएगी इज, ऑन, एट, टू, विथ, बाय। ये कौन सी होगी? ये सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं। और सेकंड है आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस, इसमें कौन सी प्रेपोजिशंस आती हैं? इसमें आती हैं आपकी अबाउट, अक्रॉस, राइट, नेक्स्ट अमंग। ये सारा बताऊंगी मैं आपको कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है।
बिटवीन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी फ्रेज, फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशंस ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं जैसे जो फ्रेजेस में यूज की जाती हैं, अकॉर्डिंग टू, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू आ गया, फिर आ गया आपका इन स्पाइट ऑफ, मतलब जो फ्रेजेस में होती हैं उनको फ्रेज प्रेपोजिशंस कहा जाता है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, और फिर आ गया बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। ये हो गया आपके काइंड, सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन एंड फ्रेज प्रेपोजिशन, ठीक है। ये सो सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ इन। मीन्स इन का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए, इन का यूज सबसे पहले कहाँ होता है? जहां पे पर्टिकुलर प्लेस होता है। पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पे कोई वस्तु जो है वो मतलब स्थिर अवस्था में होती है, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द वाटर, द वाटर इज इन द जग। मतलब पर्टिकुलर प्लेस में जो वस्तु एक जगह स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। जैसे द वाटर इज इन द जग, ठीक है। नेक्स्ट यूज है इनका, नेक्स्ट यूज देखेंगे कि कहाँ होता है। नेक्स्ट यूज होता है जैसे जैसे बहुत बिग सिटीज जो होते हैं आपके, बिग सिटीज के साथ में लगाते हैं इसको, बिग सिटीज। और कंट्रीज के साथ भी, कंट्री के साथ भी इनका यूज किया जाता है। जैसे राजीव, एग्जाम्पल, राजीव लिव्स इन दिल्ली। तो ये कंट्री, जो कंट्री मीन्स सिटी है, ये बहुत बड़ा सिटी है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? इनका यूज किया। तो मैंने पहले रूल्स बताया, जहाँ पे बिग सिटीज होते हैं, कंट्री होती है, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। आगे थर्ड है इसका, देखिए थर्ड कहाँ यूज होता है? थर्ड होता है जहाँ पे कोई मतलब टाइम के लिए भी यूज होता है, कुछ देर चलने के बाद जो समय बताता है उसके साथ में, मतलब थोड़ी दूर कुछ देर चलने वाले काल के लिए, समय के लिए बताता है। जैसे इंडिया, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950, ठीक है। बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950। तो यहाँ पे इनका यूज किया गया है क्योंकि ये टाइम शो कर रहा है, ठीक है। अकोपेशन, या अकोपेशन हो आपका, कोई व्यवसाय हो या फिर एक्टिविटी हो, क्रियाकलाप हो, कार्यकलाप हो, वहां पे भी इनका यूज होता है। अकोपेशन हो या फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी के साथ भी इनका यूज किया जाता है। जैसे मदर टेरेसा वॉज, मदर मदर टेरेसा was well known, was well
known in society. ठीक है, ऑक्यूपेशन या फिर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है उनकी, तो हमने इनका यूज किया है। ठीक है, और ऑक्यूपेशन के लिए कैसे होता होगा, ये तो एक्टिविटी होगी, जैसे द गार्डनर आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स। तो ऑक्यूपेशन क्या है गार्डनर का, वो गार्डनर है। तो जहाँ पे ऑक्यूपेशन होता है वहां पे भी हम इसका इन का यूज करते हैं। ठीक है, द गार्डनर आर busy in watering the plants। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये नेक्स्ट है यूज ऑफ एट। अब देखेंगे एट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एट का यूज किया जाता है नंबर 1 पे पर्टिकुलर टाइम, जहां पे आपको पर्टिकुलर टाइम दिया होगा वहां पे पर्टिकुलर टाइम एंड सिचुएशन। सिचुएशन भी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। आवर स्कूल स्टार्ट एट 7 AM। मतलब ये आपको पर्टिकुलर टाइम दिया है कि हमारा स्कूल कब शुरू होता है, 7 बजे सुबह। तो पर्टिकुलर टाइम है, इस हिसाब से यहाँ पे एट लगेगा। अब सिचुएशन की बात करें तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। माय फादर इज एट होम। ये आगे आपकी सिचुएशन ये शो कर रही है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, घर पे हैं, तो यहाँ पे भी एट लगेगा। और सेकंड है आपका, सेकंड एट कहाँ लगेगा, जहाँ पे विलेज है, विलेज, सिटी एंड कॉलोनी में। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ये है आपका एग्जाम्पल। आई वॉज बोर्न एट सहादरा। आई वॉज बोर्न एट, कुछ भी लिख लो आप, बड़े से सिटी का नाम, दिल्ली लिख लो, सहादरा लिख लो, कुछ भी। ठीक है, और ही लिव्स एट, he lives at बॉम्बे। यहाँ पे भी एट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एट का यूज कहाँ होता है, जहाँ पे नून होती है, राइट, नून, नाइट, वहां पे डॉन, वहां पे किया जाता है। व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, वहां पे भी आपका एट का यूज होगा। व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। वी रिटर्न होम एट नून, यहाँ पे नून का यूज हो गया। वी रिटर्न होम एट नून, मतलब जहां पे नून, नाइट, डॉन दिया होगा वहां पे भी आपका एट का यूज होगा।
सो नेक्स्ट है, किसी फेस्टिवल्स के लिए, कोई फेस्टिवल्स के बारे में बताना चाहता हूँ तब भी आपका ऐड लगता है फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो आई शैल स्टे विद यू एट दिवाली, मतलब मैं तुम्हारे साथ दिवाली में स्टे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एट का यूज होता है जहाँ पे फेस्टिवल के बारे में आपको किसी पीरियड्स की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट आपका बिगनिंग या एंड से पहले, द बिगनिंग एंड द एंड से पहले भी एट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द चीफ गेस्ट hosted the flag at the beginning of the function. At the beginning of the function, मतलब बिगनिंग के कौन चीफ गेस्ट जो हैं वो होस्ट करेंगे फ्लैग को बिगनिंग ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका एट लगा है। बिगनिंग और एंड में भी एट का यूज किया जाता है। और एंड में देख लेते हैं एक एग्जांपल्स। यू कैन फाइंड वोकेबुलरी at the end of each chapter, ठीक है। गॉट इट। यहाँ पे बिगनिंग और एंड जहाँ भी आता है वहाँ पे भी एट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कल हम जो है वो इनटू, टू, ऑन, अपॉन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ लगता है। सो रहिएगा मेरे साथ, कल भी देखना आप वीडियो, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।